हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल MR क्रेज़ी अध्ययन पे स्वागत है। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी के लिए, जिससे आप अपने और अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सकें। तो आज मैंने हिंदी इम्पॉर्टेंट में जो टॉपिक लिया है वो है पर्यायवाची शब्द। तो क्वेश्चन आंसर कराने से पहले मैं आपको पर्यायवाची शब्द क्या होता है उसके बारे में बताऊँगी। तो यहाँ देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्दों के अनेक रूप हैं। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे हम किसी शब्द का अर्थ बता रहे हैं और उसके अनेक रूप हो, जो उससे मिलता जुलता हो या जो उसके समान हो, उसको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द भाषा को समृद्ध बनाते हैं। पर्यायवाची शब्द मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। हमारा पहला है वे शब्द जो वाक्य में दूसरे शब्दों के स्थान पर रखे जाएं और उनके अर्थ में कोई अंतर न पड़े, उन्हें पूर्ण पर्याय कहा जाता है। हमारा दूसरा प्रकार है जब कोई शब्द एक ही कार्य विशेष के लिए प्रयुक्त हो और अर्थ का समानार्थी शब्द दूसरे अर्थ में और समान अर्थ का बोध कराता है। जो उस अर्थ का समानार्थी होता है वो दूसरे अर्थ में या उसके समान बोध कराता है, वहाँ हो जाएगा पूर्ण पर्याय। जैसे खाना खाने के स्थान पर खाना निगलना। हमारा तीसरा प्रकार है जब किसी शब्द के बदले दूसरे शब्दों का प्रयोग हो और अर्थ का अनर्थ हो जाए। जैसे हम किसी शब्द के बदले कुछ और अर्थ बता रहे हैं और वहाँ अनर्थ हो जाए, वहाँ हो जाएगा अपूर्ण पर्याय। जैसे कमर टूटने के स्थान पर कटिबंध, यहाँ कटिबंध ने कटिभंग होना। ठीक है, तो ये था आपके लिए कुछ जानकारी पर्यायवाची से संबंधित। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन आंसर का सेशन स्टार्ट करते हैं। गाइज, अगर आपको मेरी वॉइस में या स्पीड ज़्यादा कम लगे तो आप अपने हिसाब से वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है अरण्य शब्द का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से आभारी, कांतार, सस्य, कुलीन। तो अरण्य का जो पर्यायवाची शब्द है वो होगा कांतार। कांतार अरण्य वन का भी पर्यायवाची होता है और उसके अतिरिक्त हम उसे कहते हैं जंगल, विपिन, वन, कानन। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है व्योम। व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, मतलब इसमें से व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हमें आंसर देना तो है, लेकिन हमें उसके लिए क्वेश्चन को एकदम सही से पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर में जल्दबाजी के चक्कर में लोग क्वेश्चन को पढ़ना ज़्यादातर अवॉइड करते हैं और पहले आंसर पे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें आपको क्वेश्चन भी बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ हमने नहीं पूछा है कि जो नहीं है। आपके ऑप्शन से अंतरिक्ष, अंबर, पीयूष, नभ। तो यहाँ पे जो व्योम का पर्यायवाची नहीं है वो होगा पीयूष। आप सभी को पता होगा कि पीयूष अमृत का पर्यायवाची है और बाकी के जो अंतरिक्ष, अंबर और नभ है वो व्योम के पर्यायवाची हैं। पीयूष का अतिरिक्त हम देखेंगे सुधा होगा, अमीय हो गया और यहाँ हो जाएगा सोम। तो यहाँ ऑप्शन सी नहीं है व्योम का पर्यायवाची। हमारा अगला क्वेश्चन है चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। हमें यहाँ चंद्रहास का पर्यायवाची बताना है। आपके ऑप्शन से तीर, तलवार, भाला, धनुष बाण। तो यहाँ पे जो पर्यायवाची होगा वो होगा तलवार। ठीक है, तलवार के अलावा भी होता है, जैसे हो गया आरी, करवाल, कृषाण। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं विपुला, सरवरी, धेनुका, पैश्वनी। तो वसुधा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा विपुला। ये विपुला और वसुधा पृथ्वी का पर्यायवाची भी होता है। यहाँ जैसे धरा हो गया, मेदनी हो गया और क्षति हो गया। सरवरी हमारे रात्रि का पर्यायवाची है, रात्रि, रजनी। धेनुका गाय,
और मादा पशु और हम पार्वती भी कहते हैं। और पैस्वनी हमारा नदी, पैसनी हमारा नदी का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, वसुधा का विपुला। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरिक शब्द का पर्यायवाची। यहाँ चंचरिक शब्द का पर्यायवाची हमें देखना है। आपके ऑप्शन से हवा, भ्रमर, मित्र, पुत्र। तो यहाँ पे हो जाएगा भ्रमर। हवा का पर्यायवाची आप सभी को पता होगा, वायु, समीर, पवन। और भ्रमर के अतिरिक्त यहाँ देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा मिलिंद, अली इत्यादि। मित्र का भी आपको पता ही है, सखा, साथी। पुत्र का हो जाएगा बेटा, सूत, लड़का। तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा चंचरिक का पर्यायवाची। हमारा अगला क्वेश्चन है, अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन से औरत, देवांगना, आराधना, पार्वती। तो अपर्णा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा पार्वती। औरत का पर्यायवाची हो जाएगा महिला, स्त्री, नारी। आराधना का तो सभी को ही पता होगा, पूजा, आस्था। और पार्वती के अतिरिक्त हो जाएगा यहाँ उमा, शिवा इत्यादि। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और देवांगना का कोई पर्यायवाची नहीं होता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यायवाची दृष्टि से एक शब्द युग्म अशुद्ध है। यहाँ पे हमें अशुद्ध पूछा है। आपके ऑप्शन से गंगा, जानवी, पानी का पाड़ी, गृह, सदन, मयूरी, केकी। तो यहाँ पे जो आपका अशुद्ध होगा वो होगा पानी का पाड़ी। यहाँ पानी का पाड़ी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पानी का हो जाएगा जल, तोय, अम्बू। ठीक है, और पाड़ी का हो जाएगा हाथ, कर। तो यहाँ ऑप्शन बी अशुद्ध है। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीमांसा का सही पर्यायवाची। यहाँ मीमांसा का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचन, निष्क्रिय। तो यहाँ पे मीमांसा का जो पर्यायवाची होगा समालोचन। स्वरूप का होगा आकृति, रूप, सकल। ठीक है, समालोचन का हो जाएगा आलोचना भी और विश्लेषण। और निष्क्रिय का तो सभी को पता है, यहाँ पे हो जाएगा बेकार, व्यर्थ या खराब। तो यहाँ ऑप्शन सी सही है, मीमांसा का समालोचन। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ भी हमें नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन से राक्षस, दानव, भूसुर, निशाचर। तो यहाँ पे जो नहीं होगा वो होगा भूसुर। ठीक है, राक्षस, दानव, निशाचर ये तीनों दैत्य के ही पर्यायवाची हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशय शब्द का पर्यायवाची है। आशय शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन से आहार, आंचल, तात्पर्य, अपरिहार्य। तो यहाँ पे हो जाएगा तात्पर्य। आहार का आपको पता है भोजन, क्या, खाद्य। आंचल का हो जाएगा पल्ला, दामन। और अपरिहार्य का हो जाएगा अनिवार्य। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनार्दन किसका पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन से राम, कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा। तो यहाँ पे हो जाएंगे विष्णु के पर्यायवाची जनार्दन। राम का होगा राघव, रामचंद्र, रामाया।
कृष्ण का हो जाएगा कान्हा, मोहन, श्याम। और विष्णु के अतिरिक्त जनार्दन का जो पर्यायवाची है वो होगा केशव, चक्रपाणी, लक्ष्मीपति। और यहाँ ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा विधाता, पितामह, आत्म शंभु। तो जो जनार्दन का पर्यायवाची है वो होगा विष्णु, ऑप्शन सी। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विडोला पर्यायवाची शब्द है। विडोला का पर्यायवाची शब्द है, आपके ऑप्शन है नक्षत्र का, अप्सरा का, इंद्र का, पत्थर का। तो यहाँ पे हो जाएगा इंद्र का। ठीक है, इंद्र के अतिरिक्त जो पर्यायवाची है वो है देवराज, मधवा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द केसरी का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन है मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग, अनंग। तो यहाँ पे हो जाएगा मृगंध। ठीक है, इसका जो अतिरिक्त होगा वो होगा सिंह, शेर। तुरंग का होगा घोड़े और अनंग का होगा पर्यायवाची कामदेव। ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा शब्द कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन है राधा, रुक्मणी, द्रौपदी, यशोदा। तो यहाँ पे आप सभी को पता है कि राधा, रुक्मणी और यशोदा कृष्ण से ही संबंधित थी। तो यहाँ द्रौपदी नहीं होगा। ठीक है, द्रौपदी का होगा याज्ञसेनी या पांचाली। तो ऑप्शन सी यहाँ सही है। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सुंदर शब्द का पर्यायवाची है। आपके ऑप्शन हैं चारू, केसी, अम्बुद, पुष्कर। तो यहाँ पे चारू हो जाएगा। और चारू के अतिरिक्त देखा जाए तो हो जाएगा रुचिर, चारू तो वो है ही, रम्य इत्यादि। केसी सिंह का पर्यायवाची है। अम्बुद आप सभी को पता है ये बादल का पर्यायवाची है। और पुष्कर हमारा तालाब का पर्यायवाची है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्तुति का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है कामना, श्लाघा, याचना, निवेदन। तो यहाँ पे हो जाएगा श्लाघा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है अचल का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है पर्वत, मेदिनी, भूधर, नग। तो यहाँ पे जो अचल का पर्यायवाची नहीं है वो है मेदिनी। ठीक है, ये किसका पर्यायवाची है मेदिनी, ये है पृथ्वी का। आपको अभी मैंने पीछे बताया है। तो यहाँ ऑप्शन बी नहीं होगा। चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है। आपके ऑप्शन है सभ्य, सुसंस्कृत, आदरणीय, विनीति। तो यहाँ पे जो शिष्ट का पर्यायवाची नहीं है वो होगा आदरणीय। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है बिजली का पर्यायवाची शब्द है। यहाँ पे बिजली का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन हैं चमक, सौदामिनी, प्रकाश। इनमें से कोई नहीं। तो बिजली का जो होगा पर्यायवाची वो होगा सौदामिनी। इसके अतिरिक्त जो है वो है चंचला, चपला, प्रभा। तो यहाँ ऑप्शन बी है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। दर्पण का पर्यायवाची शब्द है। आपके ऑप्शन है अनावर्तक, अवलंबन, पारदर्शक, शीश। तो यहाँ पे जो दर्पण का पर्यायवाची होगा वो होगा पारदर्शक। और इसका जो अतिरिक्त पर्यायवाची होगा वो होगा शीशा और आईना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये हमारा सेशन आपको कैसा लगा आप ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। गाइस, एक बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं आप लोगों के लिए करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके सामने क्लासेस लेके ही आऊँगी और रिपीटेड प्रीवियस ईयर क्लासेस ही लाऊँगी आपके टॉपिक के अनुसार। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।